सर फ़िल्म प्रोड्यूसर्स की जानिब से कोई मैसेजेस आना शुरू हुए हैं एज़ अ फीडबैक या कोई थैंक यू लेटर या कुछ ऐसी वीडियोज़ ऑन सोशल मीडिया? नहीं, वो लेटर तो अभी तक कोई वो नहीं आया ट्वीट या पैगाम, लेकिन उधर भी नया कट्टा खुल गया। उधर जो है ये एग्रीमेंट जो है, ये मुझे मौसूल हुआ है, जो पंजाब हुकूमत और इन फ़िल्म साज़ों के दरमियान है, जिन्हें ये फंड्स दिए गए 3-3 करोड़ पे, ठीक है जी? अच्छा, उसमें एक शिक है, ठीक, जो कैमरे पे क्लोज़ करके हमारे जो एडिटर हैं वो नाज़रीन को दिखा दें। वो मैं पढ़ देता हूँ, आपको फिर अंदाज़ा होगा कि ये हो क्या रहा है। जो मैं बार-बार बात कर रहा था, मैं किसी नेगेटिव सेंस में बात नहीं कर रहा था कराची, लाहौर की या सिंध पंजाब की या केपीके की। उसकी एक रीज़न थी बहुत बड़ी, जो मुझे ये एग्रीमेंट नहीं मिल रहा था और अब मिल गया। उसकी ये शिक है, बड़ी इंपॉर्टेंट शिक है, ये आपने गौर करना है। वो शिक ये है कि द सेकंड पार्टी हैज नॉट अर्लियर रिसीव्ड एनी सच अदर फाइनेंशियल सपोर्ट oblique grant from any federal oblique provincial government body for the film project for which this funding is being provided. मैं अगर इजाजत दे तो इसका ट्रांसलेट भी कर देता हूं। वो ये है कि ज़रा कर दें प्लीज़। ये जो एप्लीकेंट है फिल्म फंड के हसूल के लिए, जिसको पार्टी कहा जा रहा है, इसमें फरीक कहा जा रहा है, दूसरी पार्टी ने पहले किसी वफाकी या सूबाई हुकूमती इदारे की तरफ से फिल्म प्रोजेक्ट के लिए कोई माली मावनत या ग्रांट मौसूल नहीं की हुई, जिसके लिए यह फंडिंग फ्राहम की जा रही है। ठीक है, यह शर्त है बहुत बड़ी इस एग्रीमेंट की। अब यह प्रॉब्लम हो जाएगा सिंध डोमिसाइल वाले फिल्म साजों के लिए, जो पैसे ले चुके हैं, उनके लिए यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। मैं अब मुझे दोबारा नाम लेने पड़ेंगे। अब मसला यह है कि कैटेगोरिकली कहा गया है कि सिंध हुकूमत से अगर इनमें से किसी फिल्म साज ने ऑलरेडी फंड लिया है फिल्म के लिए, ग्रांट ली है जिसको कहते हैं, वो हकदार नहीं है पंजाब हुकूमत से ग्रांट लेने का। अलबत्ता पंजाब हुकूमत तैयार है अक्रॉस द बोर्ड किसी भी सूबे के फिल्म साज को, एप्लीकेंट को, जो पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन का मेंबर है और जिसने माजी में फिल्म्स बना रखी हैं, वो एप्लीकेंट है, उसने एप्लीकेशन दी है, उसने रिक्वेस्ट की है, दरखास्त दी है फिल्म की ग्रांट लेने के लिए, और उसने किसी भी दूसरे सूबे से इससे पहले ग्रांट नहीं ले रखी, तो वो हकदार है, हम उसको ग्रांट देंगे। एक तो पहलू ये आ गया। ठीक, इसमें एक चीज ठीक। ऐड कर दूं, इससे पहले जब सिंध हुकूमत ग्रांट दे रही थी फिल्म साजों को, तो पंजाब से ताल्लुक रखने वाले, मेरी इतला के मुताबिक कुछ फिल्म साजों ने वहां जब राब्ता किया और अप्लाई करने की कोशिश की, तो उन्हें यह जवाब दिया गया सिंध हुकूमत की तरफ से और कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से और कल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से यह जवाब दिया गया कि आपका ताल्लुक चूंकि पंजाब से है, लिहाजा यह सिर्फ सिंध के फिल्म साजों का हक है, कराची के फिल्म साजों का हक है। यह मैं आपको क्लियर कर दूं यहां पे। अच्छा, उसके बावजूद पंजाब हुकूमत यह फैसला करती है कि हम अक्रॉस दी बोर्ड करेंगे, लेकिन यह शर्त जो है ना, ये आपने मद्देनजर रखनी है कि आपने सिंध से ना लिए हों। अब यह सवाल उठ गया है, मुझे खामोशी समझ आ रही थी, मुझे लग रहा था कि इसके पीछे कुछ है। अब जो है ना, पंजाब हुकूमत को यह इन्वेस्टिगेट करना पड़ रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को और सिंध के कल्चर डिपार्टमेंट से रब्ता करना पड़ रहा है कि वो लिस्ट दे दें कि इनमें से किन किन फिल्म साजों को, या इनमें से किसी फिल्म साजों ने कोई ग्रांट तो नहीं ली सिंध हुकूमत से। मसलन उसमें एक सबसे पहले हरीम फारूक का नाम मेरे सामने है, हमायूं सईद, उसके बाद जमाल शाह है, इनका ताल्लुक कराची से है, नदीम मांडवी वाला है, सतीश चंद आनंद हैं, और वजाहत रऊफ है, यासर हुसैन है, और यासर नवाज हैं, जो हमारी पॉपुलर और हमारी फेवरेट मॉर्निंग शो होस्ट निदा यासर के शोहर हैं और फिल्म साज हैं। अच्छा, अब जो है ना, इनके लिए मसला है। अब इन्होंने, अगर इनमें से किसी ने गलत बयानी कर रखी है और इन्होंने सिंध से भी ग्रांट ले ली और फिर इन्होंने ये बताए बगैर और कोड किए बगैर यहां भी फाइल जमा करवा दी, पंजाब हुकूमत से भी ग्रांट ले ली, ठीक है, और फिर ये पूरी सरार खामोशी, जिसके पीछे मुझे दाल में काला लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी, मैंने ये लेकिन जितने मैंने अब नाम लिए हैं कराची से ताल्लुक रखने वाले फिल्म साजों के, और इनमें से बहुत सारों ने अप्लाई किया होगा सिंध में, 100% किया होगा। जो वहां से चल के पंजाब ग्रांट मांगने आ सकता है, तो उसने वहां क्यों नहीं अप्लाई किया होगा? 100% किया होगा, और इनमें से कुछ को मिले भी होंगे।
तो ये एक वॉयलेशन है। अब इस पे पंजाब हुकूमत क्या स्टैंड लेती है? क्या वो जो ग्रांट है उसे रिफंड करने का कहा जाता है, ताकि पंजाब के जो डिजर्विंग लोग जो मिस हुए हैं, जिनमें बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो मुझे अभी भी मेरे जेहन में आ रहे हैं, जो कंजेक्टिव फिल्म्स बनाते हैं, कंजेक्टिव यानी कि वो रुकते नहीं है। मुझे 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 कहना पड़ेगा, उसमें आप ये ले लें, आप सफदर मलिक ले लें, इनका जो प्रोडक्शन हाउस है वो मुसलसल फिल्में बनाता है। उसमें अल्तमश भट्ट और बंटू भट्ट वो हर ईद पे फिल्म बना रहे हैं, कंजेक्टिव फिल्में बनाई उन्होंने बगैर किसी ग्रांट के, बगैर किसी मदद के, और अब भी वो बगैर ग्रांट के भी बना लेंगे ये लोग। अच्छा, उसके बाद जूनी मलक का नाम है, ठीक है। ये वो लोग हैं जो माजी में इन्होंने बेशतर फिल्में भी बनाई, और खलील रहमान कमर बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। वो आपको तहरीरों के लिए तो वो चाहिए, लेकिन अगर वो खुद ये कहें कि मैं फिल्म बनाना चाहता हूं, तो वहां आप उनको अवॉइड कर दें। तो ये जो नाम मेरे जेहन में अभी आ रहे हैं, तो ये पंजाब से ताल्लुक रखने वाले लोगों की इस तरह एक हक तलफी की बात है। अगर वहां से कुछ लोग सिंध से भी ले लेते हैं और इधर से भी ले लेते हैं, पॉलिसी की वायलेशन करते हुए और झूठ बोल के, तो यहां इन लोगों को अकोमोडेट किया जा सकता था, जितने मैंने नाम मैं ले रहा हूं, और भी नाम अभी जेहन में आ जाएंगे जो मिस हुए हैं। उसमें मीरा की भी फाइल थी, लेकिन मीरा ने खुद कहा जी कि मेरी वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे, उन्होंने भी अप्लाई कर रखा था, तो मीरा भी डिजर्व करती है कि अब वो उन्हें भी ग्रांट दी जाए। तो ये एक कट्टा खुल गया है कि ये एक एग्रीमेंट जो है ये हमें मौसूल हुआ, जो इस फंड के हवाले से पंजाब हुकूमत का एग्रीमेंट है, और इसमें शर्त ये है, क्लॉज ये है, जो मैंने पहले भी बताई, फिर रिपीट कर देता हूं। द सेकंड party has not earlier received any such other financial support, grant from any federal, provincial government body for the film project for which this funding is being provided. तो अब ये है कि इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, और इस पे मुझे वो पुरस्रार जो बार बार अब सवाल करती थी, खामोशी अब समझ में आना शुरू हुई है कि क्यों वो ट्वीट या मैसेज नहीं आ रहे थे। This is the reason. शुक्रिया पंजाब हुकूमत के, उसके पीछे दाल में काला है, और अब डिपेंड करता है कि इनमें से अगर कुछ लोगों ने उधर से लिए हुए हैं और इस क्लॉज की, एग्रीमेंट की, इस शिक की इन्होंने वायलेशन की है, झूठ बोला है, तो क्या ये खुद वापस कर देंगे, या फिर इनको दूसरे तरीके से कोई नोटिस डाला जाएगा, और या फिर इनके साथ क्या किया जाएगा, ये फैसला तो पंजाब हुकूमत ने करना है, और मरियम नवाज शरीफ ने करना है, और उनकी कल्चर मिनिस्टर हैं अज़मा बुखारी, उन्होंने करना है। जनाब ठीक हो गया। सर, ये जो लाहौर के प्रोड्यूसर्स हैं, उनको भी तो मिला है। उनके हवाले से बताइए, उनका फीडबैक और ये एग्रीमेंट उन पर किस तरह से मिस, अप्लाई मैंने होता है या नहीं होता, या मैंने उनका अगर फीडबैक? आप उस वक्त जो है सिंध का तो मेरी आपने बात बता सुन दिया। रही थी, तो मैंने ये बात आपको पहले क्लियर कर दी थी। जब लाहौर वालों ने सिंध अप्लाई किया था, तो उन्हें उन्हें कैटेगोरी के लिए कह दिया गया नहीं था मिले, कि ये सिर्फ सिंध के नहीं मिले प्रोड्यूसर्स थे, को दिया जा राइट। रहा है, लाहौर वालों को नहीं दिया जा रहा, ठीक है ना। तो बिल्कुल, फिर आपने लाहौर कहा है, वाले ने तो लेकिन सिर्फ नहीं। पंजाब हुकूमत कोई दरखास्त देनी थी ना, तो उन्होंने इधर ही दी। तो उनमें मैंने बहुत सारे नाम बताए हैं कि जिनको अकोमोडेट किया जा सकता है इन लोगों की जगह पे, जो सिंध से भी ले चुके हैं। लेकिन सर, जिन्होंने अब तक, अभी हम थैंक्स की बात भी कर रहे थे ना, कि फीडबैक अभी लाहौर के प्रोड्यूसर्स की जानिब से भी नहीं आया। मैं उनका पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, उनकी जानब से अभी आ गया जैसे है आपने कल 2 तकरीबन। 3 अब नाम वो ये लिए थे, नाम बीच में से निकाल लें, तकरीबन ये सबकी पूछ जानब रही से हूँ। आ गया, लाहौर वालों की जानब से। ये नाम सिर्फ अगर कराची मिस्टर वाले अली निकाल ज़फ़र दें। थे, आपने और भी हाँ बहुत से जी, नाम लिए थे। हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी, और कोई एक आध रह गया होगा, उधर से समझे आ गया सबकी तरफ से। ये नाम ही थे जिनकी तरफ से नहीं आ जी। रहा था। तो यानी कि अब हम इसको इस तरह से लेकर चलते हैं कि फ़िल्म प्रोड्यूसर्स जिनको ग्रांट मिली है और जो लाहौर या पंजाब से वाक़िया है, उनकी तरफ से एक चीज़ें जो हैं वो क्लियर है टेबल पर सबके लिए, और जो सिंध की जानिब से प्रोड्यूसर्स हैं, वहाँ पे ज़रा चीज़ें जो है एम्बिग्विटी है वहाँ पे फ़िलहाल। एग्रीमेंट को भी लेकर, क्लॉज़ेज़ को भी लेकर, और फ़िलहाल उसमें ज़रा अभी इतनी कोई कन्फर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग दिस, क्योंकि फीडबैक भी नहीं आया, कन्फर्मेशन भी नहीं हो सकती, एग्रीमेंट जो है उसकी जो आपने बताई है, तो वहाँ पर ज़रा हम कह सकते हैं कि 20% अभी काम पक्का नहीं है। बिल्कुल।